भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। यया सर्वविदं व्याप्तं जगतस्तावरजङ्गमं तामधेनुशिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। 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 काशीपति 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 विश्वनाथ। 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 उमापति 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 भोलेनाथ। 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 बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा भोलेनाथ। बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा भोलेनाथ। बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा विश्वनाथ। बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा विश्वनाथ। बुधगिरि बाबा बुधगिरि बाबा बुधगिरि
सालासर 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 बजरंगी सालासर 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 बजरंगी सालासर 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 बजरंगी शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव 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 शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंकर भगवान की विश्वनाथ की भोलेनाथ की उमापति महादेव की केदारनाथ भगवान की भोलेनाथ की पार्वती माता की गौरी माता की सती माता की हिंगलाज मैया की गौ माता की मनोरमा माता की समृद्धि गो माता की पथबेड़ा गोधाम की संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज की सदगुरु भगवान की लक्ष्मीनाथ जी महाराज की श्रावण महाअनुष्ठान की भारत माता की। ओम नमो पार्वते पदे हर हर महादेव। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करे, जिससे वे गौ सेवा सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत हो जाएं, कृत कृत हो जाएं। हरि ओम तत्सत। ओम ओम तपोस्थली सिद्ध पीठ श्री बुद्धगिरी मढ़ी के पावन पवित्र रजन प्रांगण ने आप प्रणाम करा हाँ। सतगुरु भगवान बुद्धगिरी जी महाराज माहिंगलाज न नमन आदिदेव महादेव सृष्टि रचयिता पालनहार संगारहार रचनाकार भगवान शिव ने नमन प्रणाम करा। श्रावण को पवित्र अनुष्ठान, ये अनुष्ठान के अंतर्गत यज्ञ, नंदी पूजा, रुद्रा महाभिषेक, पंचाक्षर मंत्र जाप, विभिन्न जो अनुष्ठान हो रहा है, शिव पुराण कथा को आयोजन हो रहे हैं। ये अनुष्ठान में नमन और सदगुरु भगवान और शिव ने अपनी तरफ से हृदय की गहराई से
या प्रार्थना और या कामना करा कि अयाल को सौभाग्य पवित्र अनुष्ठान को शिव कथा ज्ञान अमृत के पावन ग्रहण करने को जो सौभाग्य प्राप्त हो रहे यहाँ को निरंतर इस जीवन में प्राप्त होते रहे, मिलते रहे और इस देह को, इस शरीर को जो लक्ष्य है अंतिम, वो आप ई मार्ग पर चाल कर भगवान शिव सदगुरु भगवान के अनुग्रह कृपा से पा सका। वास्तव में ही बड़ो ही सौभाग्य है यहाँ के कली काल के मायने सत्संग को सानिध्य प्राप्त होते रहे और यहाँ के पवित्र स्थान पर, सिद्ध स्थान पर गुरुओं के सानिध्य में होते रहे, बहुत बड़ी बात। कलयुग में सबसे दुर्लभ जो बताया गया है सत्संग और संत सानिध्य और शिव कथा को पान। शिव कथा पान को मतलब प्रत्यक्ष भगवान आदिदेव शिव की कृपा, और बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ है इस संसार में, इस समय में, कलयुग में, लेकिन दुर्लभ है तो वो यो शिव को अमृत पान कथा पान ही दुर्लभ है। काल आपा सूत जी महाराज के द्वारा शिव अर्चन की, शिव पूजन की, शिवलिंग की महिमा की, चल और अचल शिवलिंग की महिमा दो प्रकार की, रुद्राक्ष को, बेलपत्र को, पार्थिव शिवलिंग को, अनेक जो शिव महिमा और शिव अर्चन को जो महत्व हो बापा सुन्यो हो। आज कथा आगे बढ़ रही है और सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में ऋषिगण जो है वह सब आग्रह कर रहा है कि हे गुरुवर, हे परवर, सूत जी महाराज आप भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश जी की कृपा से माना नमन कर कर शिव अमृत को जो और महत्व है वो थे माने विस्तार से सुनाओ, और विशेषकर शिव की और शिव के रूप की उत्तम व दिव्य रूपों को जो बखान है वो थे माने बताओ, और शिव पार्वती के विवाह को जो प्रसंग है वो भी माने विस्तार से सुनाओ, और साथ ही शिव पार्वती को जो गृहस्थ आश्रम को जो आचरण हो, गृहस्थ आश्रम को जो जीवन हो, भी के बारे में भी थे माने विस्तार से बताओ, ताकि कलयुग के लोगों ने भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बोध, ज्ञान प्राप्त हुआ है कि गृहस्थ जीवन ने, और साथ ही शिव के द्वारा संन्यास जीवन भी, और शिव के द्वारा तो हर एक आश्रम को, जीवन को आचरण अपन प्रदान हुए है। इसलिए सूत जी महाराज विस्तार से थे सब मानिया कथा सुनाओ। मैं भी के लिए बहुत आतुर हाँ, उत्सुक हाँ, और मारो हृदय बा कथा सुनने के लिए, वो ज्ञान सुनने के लिए, वो अमृत पाने के लिए तड़प रहे है। सूत जी बहुत प्रसन्न हुआ अयाल को प्रसन्न सुनकर ऋषियाँ से, और सूत जी महाराज कथा ने प्रारंभ कर रहा है और शिव के रूप की वह चर्चा करी है। सूत जी महाराज के शिव को गुणगान के द्वारा सब व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकें। सूत जी महाराज बेटा बता रहा है कि शिव के गुणगान से, शिव की भक्ति के द्वारा, शिव की आराधना से, शिव की पूजा अर्चना से हर प्रकृति को व्यक्ति, चाहे वो सात्विक है, चाहे वो राजस है, चाहे वो तामस है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कोई सा भी गुण को जो व्यक्ति है वो शिव के गुणगान से तो आनंद ही प्राप्त कर सी। अयाल की बात सूत जी बताई। हाँ, कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति है, पशुओं की हिंसा करने वाला व्यक्ति है, बिन आनंद को नहीं आवे। यह बात सूत जी महाराज बैठे बता रहे हैं। बाकी कोई भी प्रकृति को जो व्यक्ति है वो शिव गुणगान से अति आनंद प्राप्त करे। हिंसा जो करे, पशु की हिंसा करे, वैचारिक हिंसा भी करे,
आपके कृत्य के द्वारा भी कोई हिंसा करे, वाणी के द्वारा भी हिंसा करे, अयाल को कोई जीव है बिन शिव की कथा से आनंद प्राप्त होनी हुए। ई प्रसंग से आपा या समझ सका हाँ, या तय कर सका हाँ, या मान सका हाँ कि जो हिंसा करने वाला जीव है वह मनुष्य रूप में राक्षसी है। अन्यथा तो अठे जया सात्विकता के सागे सागे जो राजस्व व तामस गुण वाला व्यक्ति जगह ही रजोगुण तमोगुण जगह कुछ उग्र स्वभाव का क्रोधी स्वभाव का जगह व्यक्ति ही मन भी आनंद प्राप्त हो रही है शिव की कथा से, शिव के गुणगान से। लेकिन जो इंसाना ही बन को नहीं हो रही, इको मतलब यो तय है कि वह रूप भलाई को मनुष्य को सो है, लेकिन को आचरण राक्षस आड़ो है, लिए वह राक्षस की गिनती में आवे। दुर्भाग्य ही कह सका हाँ का आपा मनुष्य को रूप पाकर मनुष्य की देह प्राप्त कर कर मनुष्य कुल में भारत भूमि पर पैदा होकर और वह राक्षस को जीवन जी रहे हैं। वो बहुत ही बड़ो बाजीवा के लिए दुर्भाग्य की बात है। और बाने सोचना चाहे, बाने कुछ समय ये सब जो प्रसंग है अन सुनकर, अन पढ़कर, अन समझकर मनन करने की आवश्यकता है कि आपा दुर्लभ देह आपन प्राप्त हुई बिना आपा कितनी नरक की योनि भोग रहे हाँ ई युग में। सूजी महाराज के द्वारा ई प्रसंग से आपा यह बात समझ सका हाँ। और आगे सूजी महाराज यह बताई है कि वो जो संसार है, इस संसार में जो को सबसे बड़ो सांसारिकता को रोग है, भी रोग की भी दवा शिव नाम है। बहुत बड़ी बात है। संसार में जो उड़जेड़ो व्यक्ति है, इस संसार के दलदल में जो फंसेड़ो व्यक्ति है, मोह है, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, बेईमानी और भी जो कितना ये संसार का रूप है, अनेकों रूप, हम जो फंसेड़ो व्यक्ति है वो रोगी तो है, बहुत बड़ो रोग है। आज के युग के रोगों को तो फिर भी इलाज है, दवाई है। नया नया जो रोग चल रहे हैं वहाँ का भी लोग, वैज्ञानिक लोग वहाँ की दवाई विभिन्न तरीक़े से खोज ले, लेकिन ए जो रोग है ए महामारी संक्रमण से भी बहुत भारी लाइलाज और जीव ने नष्ट करने वाला ये सब रोग है, जगह आज से नहीं आदि अनादिकाल से चालता आ रहा है। आँख की कोई दवाई है तो वह शिव नाम ही है, शिव भक्ति है, शिव आराधना ही है। शिव आराधना से, शिव भक्ति से, शिव गुणगान से आपा आ सब रोगों से बच नहीं सका। हाँ, आस पास में ही आ रोगों का रसायन, आ रोगों का जो संक्रमण है वह पहुँच कौन पावे। इतो भारी ही शिव नाम में महत्व है, इतनी वह रक्षा करे जीव की कि असभा के आसपास में को रियाण दे लालच, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब। इसलिए शिव को गुणगान, शिव की आराधना और शिव की अर्चना करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, करता रहना चाहिए। नारद जी महाराज की दिव्य कथाट है, सूजी महाराज अब प्रारंभ कर रहा है। ऋषि लोग जो है नैमिषारण्य में विराजमान है, बैठे हैं बहुत ही आतुरता से और बहुत ही उत्सुक होकर एक एक बात सूत जी की और एक एक शब्द बहुत ही गहन तरीके से ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है और आनंदित तो हो रहा है। भूख की, प्यास की, निंद्रा की, शरीर में कटही कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस कर रहा है। अन सब न त्याग कर शिव गुणगान का जो शब्द है, बांस से बार ऋषियाँ की निंद्रा भी भाग रही है, भूख भी भाग रही है, प्यास भी भाग रही है, सब कुछ। जीव ने दिन में 2 बार भूख लागे, प्यास भी लागे, लेकिन हाँ सबकी तो पूर्ति शिव गुणगान से हो रही है बारिशियाँ की। लेकिन इसके अलावा भी बहुत भारी जकी एक बात जीवा में प्राप्त करने की जो भावना ही, कुछ सीखने की, कुछ पाने की,
वह भी बन प्राप्त हो रही है। और ई प्रसंग ने और ई विषय ने और वो जो ऋषियाँ के हृदय में जो भाव है, इन देखकर सूत जी अति प्रसन्न हो रहा है। और बाके सूत जी के द्वारा भगवान शिव के स्वयं के द्वारा जो आपकी कथा बहुत ज्ञान प्रकट करेड़ो वो दिव्य तरीके से बड़े निकल रहे है और वह ग्रहण कर रहा है। हिमालय में देव नदी के किनारे नारद जी, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी दीर्घ काल तक तपस्या में लीन हा। वो प्रसंग आज को विशेष प्रसंग है और ये प्रसंग से आप बहुत कुछ ग्रहण कर सका हैं। अपन बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सचेत होकर ये प्रसंग में सुनने की आवश्यकता है। भैया तो ये जो कथा है और शिव जो अमृत है, एक एक शब्द भी व्यक्ति को जीव को कल्याण कर सके है। यहाँ का हम शब्द है, बोध है, पर कई कई का प्रसंग तो विशेष ही महत्व रखे। बिना आप सुनकर आपने काना के द्वारा हृदय में अगर धारण कर लिया तो जीवन में भारी परिवर्तन आ सके। तो नारद जी ब्रह्मा जी का जो पुत्र हवे हिमालय में देव नदी के किनारे तपस्या में लीन हा। बड़े पवित्र गुफा भ्रमण करता करता नारद जी बैठे पहुंचा तो बाने एक पवित्र गुफा का दर्शन होया। बहुत ही अच्छी गुफा ही, प्रकृति से एकदम आच्छादित ही, जल छाया और बैठे को जो वातावरण हो, बैठे को जो माहौल दिव्य हो और वहाँ को बैठे मन कुछ समय के लिए ठहरे तो नारद जी लंबे समय तक बड़े तपस्या में लीन होगा। दीर्घ काल तक साधना तपस्या में नारद जी लीन होया और बाकी तपस्या से डर कर भगवान इंद्र विचार करो कि यो नारद जो है तपस्या कर रहे है और की तपस्या से खड़े मेरे स्थान ने इंद्र के पद ने कोई खतरो नहीं हो जावे। इसलिए भय प्राप्त इंद्र बाकी तपस्या भंग करने के लिए, नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने बसंत के सागे भेज रहा है। कामदेव बसंत के सागे बठे पहुंच रहे है। भी हिमालय की भी पवित्र गुफा में देव नदी के किनारे जटे तपस्या कर रहे हैं नारद जी। और बाकी तपस्या भंग करने के लिए वे कामदेव को रूप और बसंत को रूप बड़े पहुंचा। वे विभिन्न यत्न प्रयत्न कर रहा है कि नारद जी की तपस्या भंग हुए। खूब प्रयत्न करया, खूब यत्न करया, लेकिन नारद जी की जो तपस्या ही, बाकी जो साधना ही और भगवान शिव की आराधना में लीन जो हा वह भंग को नहीं हुई। भी में विघ्न को न डाल सका कामदेव। खूब प्रयत्न के बाद भी, खूब प्रयासा के बाद भी जब वह विघ्न नहीं डाल सका तो वो कामदेव और बसंत दोनों वापिस इंद्र कन आवे है और बैठे की सारी स्थिति परिस्थिति बने इंद्र ने बतावे है कि सब कुछ मैं प्रयास करे हाँ, लेकिन नारद जी की जो तपस्या है वह भंग नहीं हो पाई है। ये समाचार कामदेव बसंत इंद्र भगवान ने देखकर आपके स्थान पर चला जावे है और पीछे से नारद जी आपकी तपस्या ने भंग न देख कर कामदेव के द्वारा, बसंत के द्वारा वह कुछ अहंकार आ गो कि मेरी तपस्या को कितो बड़ो बल है, कितो बड़ो तप है कि कामदेव भी मेरी तपस्या ने डिगा नहीं पायो है। बहुत गहन बात है, समझने की आवश्यकता है। वहाँ के अहंकार आ गो, इतना तपस्वी हा, ऋषि हा, ब्रह्मा का पुत्र हा, लेकिन बस समझ कौन पाया कि कामदेव के द्वारा मेरी तपस्या भंग होने को कारण क्या है। बस समझ कौन पाया। शिव की माया के मोह के कारण वह स्वयं को कारण समझ लियो कि मेरी तब कोई कारण है कि मेरी तपस्या भंग कौन कर पाया। आज के समय में भी अगर आप देखा तो सब लोग यही सोचे कि या घर परिवार नहीं, समाज नहीं,
कई कई लोगों का तो मन में ही आ रहा है कि यह धरती मेरे ही पान टिकेड़ी है। बोध की अगर बाके विश्लेषण करी जावे तो नाम मात्र को विवेक बा में है नहीं, लेकिन बाके मन को बहाव, बाको अहंकार और बाको संवाद अगर सुना तो भारत नहीं पूरे विश्व की व्यवस्था क्या चलानी है वह 2 ही मिनट में बतावें। अने अँ नहीं करना चाहिए, अँ नहीं होतो तो अँ हो जातो। और अर्थपति जो ही धनपति जो ही बन तो लागे ही इं कि वो धर्म तो टिकेड़ो ही मारा ही पाण है। जया नारद जी ने जो मन में यो अहम रहो वह बहुत लोगों के काम को, क्रोध को, अर्थ को, समाज को, परिवार को, लोगों की संख्या को, मेरे कन इतना लोग ही, इतना मेरे कन कार्यकर्ता ही, भक्ता को भी रवे, मेरे इतना भक्त ही, शिष्य को भी रवे, मैं बहुत बड़ो ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ो गुरु हूँ, मेरे इतना लाख शिष्य हैं। जहाँ नारद जी के अहम आयो वह खूब लोगों का आज का जगह कलयुग का जगह ऋषि लोग ही वहाँ के भी यो अहंकार रहे। तो वह तपस्या भंग न होकर नारद जी भी अहंकार न लेकर और भगवान शिव के पास पहुँच रहे हैं हिमालय में। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव ने प्रणाम करे है। नारद जी बहुत प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रसंग बता रहे हैं, बात जो कथा ही बात सुना रहे हैं कि भगवान शिव मैं बड़ा तपस्या कर रहे हो, कामदेव आया, खूब भाई यत्न प्रयत्न करियो, मेरी तपस्या भंग कौन कर पाया। यह बात नारद जी भगवान शिव ने बताई। भगवान शिव बोलिया, अरे नारद तू ऋषि है, तू भक्त है, तू तपस्वी है, तू मेरो शिष्य है। एक गुप्त बात मैं तन बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। आज जो तू चर्चा करी है ने कि मेरी तपस्या भंग कौन कर पाया, कामदेव और बसंत आया, आ चर्चा तू कोई ने बताए मत, आ कोई ने तू बोलिए मत, मन भी बताकर गलत करी है, तू ओ भाव मन में राख ही मत। खूब ज्ञान प्रदान करे है भगवान शिव, नारद जी ने खूब बतायो है, एकांत में समझायो है। लेकिन नारद जी के तो माया को मोह, भगवान शिव की माया को मोह नारद जी कौन समझा। फिर भी नारद जी के मन में तो यह ही रही नहीं कि शिव जी शंकर भगवान जो बता रहे हैं ही बात बा मेरे हित की कोनी। अँ समझा नारद जी, गुरु लोग घनी अच्छी अच्छी बात बताओ हैं, लेकिन बठे स्वार्थ अड़ जावे, ना 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 आ बात तो मेरे हित की कोनी। अरे भाई दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए। ये जो आजकल जो गुटखा है और तम्बाकू का और जो दुर्व्यसन है नहीं करना चाहिए। आज बहुत नुकसान है। विस्तार से गुरु लोग बात बताओ ही न, लेकिन जो भी दुर्व्यसन ग्रहण करनी जीव ही वहाँ के मन में ज्या नारद जी का आई भाई वहाँ का ना ना आ बात तो गुरु जी महाराज जो बता रहे हैं वह मेरे हित की को नहीं। अन थोड़ी ना बेरो है कि इससे की तो रस प्राप्त हुए, है कदे थोड़ी ई रस ने चाख्यो अन्न की बिरो इं समझ जे नारद जी समझ रहे भाई। बहुत ही है न जो कई बार आश्चर्य भी हुए, कई जो विद्वान लोग ही, पूजा पाठी लोग ही, भक्त लोग ही, विप्र लोग ही माँ के भी ई कृत्य ने देखा तो बड़ो ही वेदा को पाठ कर रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, मंत्रा को जाप कर रहे हैं, और बा विप्रा कह मुख से पतो नहीं कौन सी गंगा की रस धारा है जिसकी बेरी सामने दिव्य ग्रंथ विराजमान ही, और 24 घंटा वहाँ को जो मैंने बोला आप विलोवणु दुर्व्यसन को गुटका को वो चालतो ही रहे मुख कमाई ने। अब कौन सी पूजा है। तो नारद जी को न समझिया बात में, और फिर नारद जी भगवान शिव से यह सब चर्चा संवाद कर और ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम करे है पिताजी ने, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ कि आ वही नारद खटिन घूमतो आयो, खटे जाकर आयो, के चर्चा है के बात बाई बात नारद जी बटे ब्रह्मा जी ने बताई। ब्रह्मा जी भी बाई बोले अरे नारद
यहाँ की बात कोई ने बताए नहीं करया करे है, तू मन में यहाँ को भाव स्थापित करो है वो मत राख है। कामदेव मेरी तपस्या ने भंग कौन कर पाया, आ बात तो शिव जी ने भी बताई। शिव जी भी तन शंकर भगवान भी तन बोध दियो, तेरे समझ में कौन आई, तू मन भी बता रही है, मैं भी तन कह रही हूँ कि तू आ चर्चार मन में भाव राख मत। वह भी समझायो आपके पुत्र न ब्रह्मा जी, बटे भी कौन समझ में आई नारद जी के, वह तो पतो नहीं के सोच रहा हो, और वह के कौन समझा बा माया के मोह में ही, शिव की माया के मोह में ही नारद जी हा क्या समझ पावे, बटे भी कौन समझ पाया। शिव जी से और ब्रह्मा जी से या तपस्या भंगाड़ी बातचीत कर कर आगे पहुंच रहा है। वह श्री हरिकन विष्णु भगवान कन भी पहुंचा है। विष्णु भगवान ने तो सारी लीला को पतो ही हो, वह तो बाकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा ही हवन, कामदेव ने और न सब तो बन तो सब ने पतो ही हो। तो बहुत ही उत्सुक होकर नारद जी ब्रह्मा जी ने बाना, श्री हरि ने भी विष्णु भगवान ने भी सारी बात बता रहा है। विष्णु भगवान बोला कि ओह नारद जी थे तो भक्त हो, थे तपस्वी हो, थारी तपस्या कौन भंग कर सके। बोले हाँ आपको आशीर्वाद है विष्णु भगवान, गुरुवर श्री हरि, मेरी तपस्या कौन भंग कर सके, बिल्कुल कौन कर सके। विष्णु भगवान मानिया बोले। तीनों जगह जाकर या संवाद चर्चा करके नारद जी आपका विचरण में आगे बढ़िया। विचरण करता करता वह भी लोक के मायने भ्रमण करता करता आगे बढ़ रहा है, चाल रहा है। और भगवान शिव नारद जी ने बोध देने के लिए पुनः प्रयास कर्यो है, और नारद जी रास्ते से भ्रमण कर रहा, विचरण कर रहा, बटे एक दिव्य नगरी की स्थापना भगवान शिव के आशीर्वाद से, रचना से, लीला से हुई। बहुत दिव्य नगरी ही, बड़ी नगरी ही, और सारा व्यवहा भी नगरी के माने हर तरह का व्यवहा। यहाँ की नगरी में प्रवेश नारद जी जब करो तो नारद जी देखकर अति प्रसन्न हुआ और विचार करो कि मैं जिस क्षेत्र में भ्रमण कर रही हो वो तो हिमालय की परिधि ही, हिमालय को क्षेत्र हो, यहाँ का हिमालय यहाँ की राजा की नगरी घटे से तैयार हुई। आश्चर्य करो, थोड़ा विचार भी करो, और भी नगरी को जो राजा हो शील निधि बिन पतो चाल्यो मेरी नगरी में नारद जी आया है। वो राजा शील निधि आपके महल से आयो। नारद जी ऋषि को पूजन अर्चन करो और बांग स्वागत सम्मान करो, सत्कार करो। नारद जी बोला कि राजन तेरी नगरी को इतो वैभव है, इतो वैभव देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आयो है, संशय आयो है कि तेरी नगरी की इतनी सजावट क्यों हो रही है। कोई कार्यक्रम है, कोई यज्ञ की तैयारी है, कोई ऋषि लोग आ रहा है, कोई कथा ज्ञान सत्र हो रहा है, इतनी यज्ञ की सी तैयारी नगर को देखकर के कारण है। हे राजन शील निधि तू मन बता। राजा बोलियो नारद जी महाराज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरी पुत्री है जिसका को नाम श्रीमती है। श्रीमती को स्वयंवर हो रहे है, श्रीमती स्वयंवर की तैयारी या चाल रही है, और मेरा सौभाग्य ही है कि आप यहाँ के स्वयंवर में पधार्या हो आशीर्वाद देने के लिए। मैं मेरी पुत्री की भाग्य की प्रबलता ही मानूं कि आप भी के स्वयंवर में आशीर्वाद देने पधार्या हो, और मैं मेरी पुत्री श्रीमती ने बुलाऊं हूँ, और बन आप आशीर्वाद प्रदान करो, और भी को भविष्य कई आल को है बा भी थे बताओ। राजा शील ने दिया, आपकी पुत्री श्रीमती ने बुलाई है, और नारद जी ने प्रणाम करने के लिए बोले है, बा पुत्री श्रीमती आई है। नारद जी ने प्रणाम करियो है, नारद जी ने आशीर्वाद दियो है, और नारद जी श्रीमती ने देख कर भी क्षेत्र में जड़ तपस्या करी, कामदेव आकर भी वहां की तपस्या भंग कौन कर पायो।
वह ही नारद जी भी श्रीमती ने देख कर वहाँ को हृदय डगमगा रहे है, वहाँ की भावना डगमगाई है और मन में वहाँ के भाव आया है कि या इतनी सुंदर कन्या श्रीमती 16 श्रृंगार से सज्जित है, या मेरी पत्नी का रूप में मैं ग्रहण करूं। अयाल को भाव नारद जी का आयो और राजा जो पूछो हो वहाँ को भविष्य भी कन्या को मैं मन में विचार करता रहा और भी ने भविष्य बतायो राजा कि तेरी पुत्री श्रीमती है, इनको भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इन बहुत ही उच्च गुण को पति प्राप्त हुए गो, ऋषि के रूप को जो पति है वो प्राप्त हुए गो। लीला रचेड़ी है शिव जी की, शंकर भगवान की। शील निधि नारद जी को आशीर्वाद पाकर प्राप्त कर कन्या के भविष्य की संवाद चर्चा सुनकर प्रसन्न हुए और नारद जी बढ़े से तुरंत वापिस विष्णु लोक में पहुँचे हैं भगवान विष्णु कन। और भगवान विष्णु से बोल रहे हैं नारद जी कि विष्णु भगवान, मैं एक बहुत बड़ी कामना लेकर आपके कन आयो हूँ, आप मन भी को वर प्रदान करियो, भी को मन आशीर्वाद प्रदान करियो। श्री हरि बोलिया के कामना है, मन सारो भाव बतायो। शील निधि राजा है, फलानी नगरी को राजा भी की पुत्री है, श्रीमती भी को संयमर हो रहे है और मेरी भावना मेरी कामना यह है कि भी श्रीमती ने मैं पत्नी का रूप में ग्रहण करूं। तो आप मन आपको रूप प्रदान करो ताकि बड़े जो अनेक राजा सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य बड़ा बड़ा धनपति राजा राजकुमार आवांगा, बस सब समय सुंदर हूँ और बा श्रीमती जो पति है लक्ष्मी का रूप वाली बा मेरो वर ग्रहण करे, अयाल को रूप मन प्रदान करो। सब लीला ही चाल रही है। श्री हरि न तो सब कुछ पतो ही हो। श्री हरि मन आशीर्वाद प्रदान कर रहा है और बोलिया जो आपकी कामना है वह पूर्ण होगी और आप मेरो रूप ले जाओ। विष्णु भगवान मन मुख तो वानर को प्रदान करो और मुख से नीचे को जो देह है वह स्वयं की प्रदान कर दी। और नारद जी नीचे को रूप देख कर मान लाग्यो कि मेरो हरि को रूप में प्राप्त कर उगो मन और वह बैठे वापिस भी नगरी में पहुंचा है और स्वयंवर की जो तैयारियां चल रही बैठे, राजाओं का आसन लाग रहा बैठे विराजमान हुआ है। अन्य जो राजा एड़ा बन वास्तविक जो नारद जी को रूप वो ही दिख रही है, लेकिन नारद जी ने स्वयं ने श्री हरि को विष्णु भगवान को रूप दिख रही है। बैठे दो गण भी आया है, शिव जी का ब्राह्मण को रूप धारण कर बन सारी लीला को पता है। वह नारद जी की हंसी भी उड़ा रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है, बन बता रहा भी है कि आप स्वयं ने पहचानो, लेकिन वह काम से इतना वशीभूत है, काम के इतना वश में है कि वह बाकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। नारद जी सब तैयारियां परिपूर्ण हुई, सब राजा लोग आगा और बा लक्ष्मी राजा की पुत्री श्रीमती है जो लक्ष्मी को स्वरूप सुंदर रूप धारण कर अच्छो श्रृंगार कर बैठे स्वयंवर में पहुंची है, सोने की माला लेकर। और जो भी बैठे विराजमान हाँ ऊंचा ऊंचा आसना पर सब पर की दृष्टि पड़ी है, डाली है। लाइन में श्रृंखला में नारद जी भी विराजमान हा। नारद जी मन में कल्पना कर रहा है कि या मेरे पास आवेगी और आपकी वरमाला मेरे गले में डालेगी, और या कल्पना कर नारद जी आपकी गर्दन खूब आगे निकाल ले है। जहाँ आज के समय में भी बहुत यहाँ की परिस्थितियाँ देखने मिले है, लेकिन बा जो माया रचेड़ी ही भगवान शिव की लक्ष्मी बा श्रीमती नारद जी की तरफ दृष्टि नहीं डाला है और आगे बढ़ जावे है। और नारद जी बड़ा विचलित हुए हैं कि मेरो यहाँ को सुंदर रूप देख कर भी श्रीमती मेरे पर वर क्यों कौन डाली, वाड़ा क्यों कौन डाली। मन में बड़ा कुंठित हुए हैं, क्रोधित हुए हैं, ईर्ष्या से जले भी है नारद जी। और भी सभा में जो भी विराजमान है माँ में
कोई भी व्यक्ति अयाल को भी श्रीमती ने कोनी प्राप्त हुई कि बा न वर सके। कुछ क्षण बा श्रीमती रुकी और बढ़े श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं बढ़े आपको रूप लेकर पधारे हैं और तुरंत ही बा श्रीमती बा ने वर के रूप में प्राप्त करे है और वह अंतर ध्यान हो जावे हैं। और पीछे से वह जो गण हा शिव जी का बेजड़ा पुनः है मां नारद जी मां के स्वयं को भान करया रहे कि नारद ऋषि आप दर्पण में देखो आपको रूप कौन सो है। और जब वह दर्पण में देखे नारद जी बड़ा क्रोधित हुए हैं। आपकी देह है तो विष्णु की दिख रही लेकिन मुख बांदर को देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। आज भी खूब इयाल का रूप का लोग देखने मिल रहे हैं। वहां से बड़ी बचने की आवश्यकता है। विष्णु भगवान तो अहंकार से परिपूर्ण नारद जी जो हा बान एक ही मुख दी हो बानर को। आज के युग में तो पतो नहीं कितना मुखोटा लियड़ा व्यक्ति घूमता रहे। एक मुख से तो कोई समझकर बच तो सके है न कि इको राक्षस को मुख है, इको ईर्ष्या को मुख है, इको लोभ बेईमानी व्यभिचारी पाप को लूट कसोट को एक मुख ने पहचान कर कोई व्यक्ति बच तो सके है न। लेकिन पतो नहीं आज का सांसारिक कितना लोग जो ही दिन में ही 17 मुख बदले हैं। प्रातः प्रातः तो बाको कुछ भी मुख रहसी जब वह भगवान की पूजा कर सी। लालच के कारण स्वार्थ के कारण बठेबा को मुख कुछ ही है। व्यापार करने के लिए आपको धंधो करने के लिए दुकान ऑफिस घटे भी पहुंचा ही बठेबा को कुछ ही मुख है। ग्राहक बाका कन आ रही है कस्टमर तो बाका ने कुछ ही रूप है। परिवार का समाज का कोई सेवक लोग भी से कुछ दान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं तो भी कुछ ही मुख है। संत लोग संयोग से भी के प्रतिष्ठान पर अथवा भी के घर पहुंच का तो भी को कुछ ही मुख है। कितना मुख बदल रहा है। बयान के व्यक्तियों से कया बचणु संभव हो पावे। गिरगिट के भी 7 रंग हुए हैं लेकिन आज का युग का लोग तो पता नहीं कितना रंग बदले है। एक रंग ही रहना चाहिए, एक रंग ही कौन सो भक्ति को ज्ञान को बैरागी एक ही रंग बदलना जो जीव है बाको जीव ई युग में ही नरक भोगेगो और भोग रहा भी है। बोध को नहीं ज्ञान को नहीं अनेकों पीड़ा से पीड़ित भी ही। मानसिक तनाव पारिवारिक कलेश शारीरिक बीमारी अर्थ की समस्या पतो नहीं कितनी समस्या से मैं ग्रस्त भी लेकिन फिर भी वही चीज़ ने समझ कौन पाऊँ कि मैं अनेकों रूप जो धारण कर रखा हूँ आँखों ही कारण है कि मेरे इतनी प्रकार की समस्याएं। इसलिए जया नारद जी को मुख बानर को हो आपको स्वयं को वास्तविक जो रूप हो भी ने पहचानिया को नहीं और भी बानर के रूप से वह के प्राप्त करियो भैया ही। जो लोग ही अनेका मुखोटा बदलता रहे हैं माने प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप एक ही मुख रखा एक ही विचार रखा। और नारद जी बढ़े क्रोधित होकर खूब आग बबूला हो रहा ही और भगवान विष्णु कन पहुँच कर बहुत कुछ बोलिया ही बहुत कुछ बतायो है। पर अब अपा ई विषय भी समझने की आवश्यकता है कि जो नारद जी हिमालय में बैठकर साधना करी तपस्या करी अहम ब्रह्मास्मि की साधना करी मैं ब्रह्म हूँ ई भावना लेकर वह बड़े साधना महा तपस्या में लीन हा कामदेव आयो बसंत न लेकर लेकिन बाकी तपस्या भंग कौन कर पायो। भी स्थान न छोड़कर वह विचरण करता करता खटे जा रहा है और बान एक नगरी दिखी
भी नगरी में स्वयंवर और भी श्रीमती ने देख कर तुरंत ही भय कामदेव के बस में आगा। वो के कारण है, इन समझने की भी आवश्यकता है। सूत जी महाराज बता रहा है इको भेद। ऋषि लोग शंका से पूछो कि यो के कारण है। जो तपस्वी नारद जी हा बैठेवान कामदेव बाकी तपस्या भंग कौन कर पायो, स्वयं कामदेव और बैठे श्रीमती एक सुंदर औरत बाके मन ने बाकी तपस्या ने बाके भाव ने भंग कर दियो कि के कारण है। विस्तार से सूत जी ई विषय ने बता रहा है ऋषियान की जो स्थान हो जठे नारद जी तपस्या करी हिमालय में देव नदी के किनारे, जो बा गुफा ही भी गुफा में पूर्व काल में पहले के समय में ऋषि लोग तपस्या करता और बा ऋषि लोगों की तपस्या जहाँ नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आयो, बया ही कामदेव बार बार आकर बा ऋषियों की तपस्या भंग कर दो, तपस्या में विघ्न डाल तो ऋषियों की तपस्या में, साधु संतान की तपस्या में। तो भगवान शंकर कन जाकर वह सब संत लोग ऋषि लोग प्रार्थना करी कि यो पवित्र स्थान है में साधना तपस्या करा, लेकिन कामदेव आकर हमारी तपस्या में विघ्न डाला है। आप इको कुछ आशीर्वाद मार्ग मान प्रदान करो। भगवान स्वयं बैठे आकर और भी कामदेव ने नष्ट करो। बाकी तपस्या में विघ्न डाल तो कामदेव भी कामदेव ने भी क्षेत्र में आकर भगवान शिव नष्ट करो। और भी का नष्ट करने से रति प्रकट होकर दुखी हुई, तकलीफ में आई कि आप कामदेव ने नष्ट कर दियो, इन वापिस जीवित करो। तो बैठे वापिस वर प्रदान कर कर भगवान शिव बिन यह बोल रहा है कि इस स्थान से जितनी दूर में नजर जावे बितनी दूर में तेरो कोई प्रभाव नहीं रहे। कामदेव वो जो स्थान बाजो गुफा ही देव नदी को जो किनारे को क्षेत्र हो, भी क्षेत्र में खड़े होकर बैठकर कोई तपस्या कर रही हो ऋषि संत भी की जितनी दूर में नजर जावे बितनी दूर में तेरो कामदेव प्रभाव नहीं हुआ, तेरो असर नहीं हुआ। ओ ही कारण हो कि बैठे भी क्षेत्र में नारद जी तपस्या कर रहा और बैठे बे भी तपस्या में वो कामदेव कोई भंग कौन टाल सके। बाकी आशीर्वाद को प्रभाव हो भगवान शिव को कि इस क्षेत्र में कोई प्रभाव कामदेव को नहीं रहेगा। लेकिन नारद जी तो स्वयं को समझ लियो ने कि मेरी तपस्या में इतो भारी तप है कि कामदेव अठैसर को डाल लियो। और भी दूसरे स्थान पर की स्थिति नारद जी की अपन पतो ही है, इसलिए स्थान को कितो प्रभाव है यह चीज भी अपन समझने न मिले है कि स्थान जो है बहुत बड़ो प्रभाव है। व्यक्ति बही हा बैठे वहाँ के कोई प्रभाव को नहीं पड़ो और स्थान दूसरो है, व्यक्ति बही है लेकिन वहाँ के जीवन पर खूब प्रभाव पड़ो। इसलिए स्थान को बड़ो महत्व है, स्थान की पवित्रता को बड़ो महत्व है। आपा जगह घर में रहा हाँ, आपा जगह स्थान पर रहा हाँ, बिम भी सात्विक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान रहे अयाल का अपन प्रयास करना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार का जीवन में भंग डालनारा जो विचार है, जहाँ नारद जी की तपस्या में बाकी साधना में एक क्षेत्र में भंग कौन पड़ो और एक क्षेत्र में भंग पड़ो, तो अया ही आपन भी पुराने समय में और अनेकों शास्त्र में बार बार इस चीज़ को वर्णन आवे है ने कि प्रतिदिन घर में यज्ञ होना चाहिए, प्रतिदिन घर में पूजा जप होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की माता पिता की सेवा होनी चाहिए, प्रत्येक परिवार के सदस्य ने सदाचारी जीवन जीना चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्मान करना चाहिए, परिवार को छोटो सदस्य बड़े को सम्मान करे और आज्ञा को पालन करे। अयाल को कोई परिवार है, अयाल को कोई स्थान है, बिक जीवन में कोई विघ्न को नहीं आ सके। क्यों? बढ़े इष्ट को, कुल देव को, आदि देव भगवान को आशीर्वाद रहे, जहाँ भी क्षेत्र में
कामदेव को कोई प्रभाव को नहीं हो, वहीं ही भी घर में भी क्षेत्र में भी कोई प्रभाव कौन रह सके। लेकिन भी के लिए आप प्रयास कौन करा, बाद में दुखी हुआ, घर में रह रहा हाँ, लेकिन वातावरण शमशान को सो कर राख्यो है। शमशान को सोई नहीं, कई बार तो कई ग्रह को तो अयाल को वातावरण रहे, अयाल को माहौल रहे कि दरिद्रता भी बठे शर्मावे है कि ओ के माहौल है, बहुत आपसी वैमनस्यता, बहुत वैचारिक प्रदूषण और कितनी नीची नीची बातें जो को अपन यहाँ के पवित्र स्थान पर बैठकर बखान नहीं करना चाहिए कि वह घर है। अरे घर तो मंदिर को रूप होना चाहिए ना। आप सब महसूस भी करा है ना, बहुत से यहाँ के सिद्ध स्थाना पर जाकर एक आत्मा ने अलग ही ऊर्जा प्राप्त हुआ है, अनायासी सात्विक ऊर्जा। आप सब लोग अपने जीवन में अवश्य यहाँ को महसूस करियो हाँ, कोई न कोई सौभाग्य से, कोई न कोई गुरु की कृपा के कारण से आप यहाँ के स्थान पर अनायासी पहुँचा हाँ। अपना कर्म नहीं है यहाँ का, लेकिन भाई चंचुला पत्नी की कथा 2 दिन पहले शिव पुराण में आई भी के अनुसार आप कोई माध्यम से, कोई के साथ से अगर यहाँ के स्थान पर पहुँच जाओ हाँ, तो अपन बड़ी शांति महसूस हुए। बहुत लोग यहाँ का जीवन में देखने और सुनने का भाव प्राप्त हुए हैं। पहली बार वह बुधगिरी मंडी आया ही, बुधगिरी मंडी के बारे में जाने भी को नहीं, मन पतो भी नहीं है कि अटको के इतिहास है, बुधगिरी जी के संत हुआ हा, कितनी सिद्धि प्राप्त करी, मांग लाज अटे प्रकट हुई, मन कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस पास में से गुजर रहा हाईवे से, मन ऊंचो स्थान दिखो वह आगा देखने के लिए, देखने की भावना से, लेकिन बैठे आकर और वह बहुत शांति महसूस करी और वह बोले हैं कि मन में बहुत शांति प्राप्त हुई है। अपन सब महसूस कराए ने क्यों आई शांति, अपन बाजार में क्यों को प्राप्त हो रही, आई जो सात्विक ऊर्जा है वह अपन अपने घर में क्यों को प्राप्त हो रही, आखिर क्यों, कारण क्या, कारण यो ही है। यो जो स्थान है, यहाँ का जो स्थान है, मंदिर है, सिद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है, आदि अनादि काल से सिद्ध संत अठ है, साधना करिए, तपस्या करिए, निरंतर अठबा की पूजा और बा के द्वारा स्थापित मर्यादा को पालन हो रहे हैं। अखंड अठ है, अग्नि है प्रज्वलित, अखंड अठ है ज्योत है, भारतीय वेद लक्षणा गोमाता के घृत से निरंतर अठ जप साधना कथा भागवत ज्ञान यज्ञ हवन वह सब कुछ होता आ रहा है। इसलिए वह जो दुष्प्रभावी विकरण ही, दुष्प्रभावी रसायन ही, विचारा ने अपवित्र करने वाला जो भाव ही बैठ प्रवेश ही को न कर पावे। भगवान स्वयं रक्षा करे, कोई हथियार नहीं बने है आजकल बने रोकने का। भारत सहित पूरा विश्व है हथियारों की दृष्टि में, परमाणु की दृष्टि में, अणु की दृष्टि में कितो विकसित हो गो है। बार बार आप अनेका देशों की आपसी लड़ाई में देखा हाँ, कुछ समय पूर्व भी आप एक देश में लड़ाई युद्ध चालो भी, युद्ध में आप अनेकों इयाल का हथियार देखा, हथियार आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी विज्ञान खूब प्रोग्रेस करी है, विज्ञान खूब बढ़ियो है, लेकिन भी विज्ञान कन भी ए दुष्प्रभाव वाला विचार ही, कुबुद्धि वाला विचार ही, व्यभिचारी वाला विचार ही, वन रोकने को कोई साधन नहीं है। आज के विज्ञान कोई साधन नहीं है। पूर्व काल के ऋषियां के कने वहां का हथियार हा रोकने का। कोई व्यक्ति के हृदय में गलत विचार प्रवेश ही नहीं करे, कोई व्यक्ति के मन में बुद्धि में पाप को विचार प्रवेश ही नहीं करे, बिका हथियार अपन शास्त्र बता रहे हैं, भगवान स्वयं शिव बता रहे हैं। लेकिन और बहुत सरल ही हैं, बाकी लिए कोई यत्न बड़ा कौन करना पड़े, कोई धन भी कौन खर्च हुआ है। हाँ, अनेकों संसाधन आप धन खर्च कर कर लिया वहाँ, लेकिन स्वयं ने बचने के लिए और स्वयं के ई देह में कोई पाप प्रवेश नहीं हुए, इससे बचने के लिए आप कोई प्रयास कौन करना चाहिए। नारद जी के एक प्रसंग से अपन यह सीखने की आवश्यकता है कि भी हिमालय
मैं बैठ कर वह तपस्या करी बन बैठे, कोई भी विघ्न को न डाल पायो कामदेव, और वह ही भी दूसरी नगरी में विघ्न न डालियो। ई प्रसंग से अपन बहुत बड़ी प्रेरणा सूत जी महाराज के द्वारा, भगवान शिव के स्वयं के द्वारा जो अमृत प्रकट हो रहा है, इसके द्वारा अपन समझने की आवश्यकता है कि आपा भी अपने जीवन की साधना में, अपने जीवन के जो अच्छा भाव, अच्छा विचार प्रदान करने के लिए, और ई देह ने इसलिए ही धारण करवाई है आदि देव भगवान शिव की, ई देह के द्वारा स्वयं को मोक्ष प्रदान करो, स्वयं को कल्याण करो और अंतिम जन्म प्राप्त करो, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त हुए। इसलिए ही आपा इस देह में आया हाँ भगवान शिव का आशीर्वाद से, बिके बावजूद भी आपा इस देह में आकर इन का प्रयास करा कि आपा पुनः वापिस भी ही योनि में, चक्र में, काल में प्रवेश कर जाओ, तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए यहाँ के दिव्य ग्रंथों को, शिव महापुराण को, स्वयं शिव की आराधना को साधन निरंतर आपन प्राप्त करना चाहिए। आस ही आपा बच सका, अन्यथा आपा बच नहीं सका। आपा नहीं कोई भी बड़ा बड़ा ऋषि लोग, नारद जी की आपा तुलना ही कौन कर सका, तुलना ही कौन कर सका। अगर आपा स्वयं नारद जी की तुलना करा तो आप बहुत बड़ी मूर्खता है। बेयाल का ऋषि लोग भी स्थान के प्रभाव से बच रहा है और स्थान के प्रभाव से फंस रहा है, तो आपा तो साधारण जीव इली अयाल के स्थान पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। और स्वयं को जो स्थान है, घर, मकान, दुकान, कुछ भी कार्यालय, ऑफिस जो भी है, बिन अयाल को बनाकर रखना चाहिए कि बड़ा कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए। और बचा गली में, मोहल्ले में, सिनेमा हॉल में, बाजार में, मॉल में और बहुत सा यहाँ का स्थान ही जट पाप विद्यमान है, बेटा आप जावा नहीं, मंदिर में जावा, मंदिरालय में नहीं जावा। स्वयं आप भी पाप में दलदल में घुस रहा हाँ, बिक बाद में कहीं बचा। नारद जी बहुत क्रोधित हुआ, विरूप न देख कर जब बन पतो चाल्यो, बानर को मुख मन प्रदान करियो विष्णु भगवान। बहुत क्रोधित हुआ, विष्णु लोक में वापिस आया और खूब संवाद क्रोध के मायने विष्णु भगवान से नारद जी को हो रही है और श्राप भी बढ़ा दियो है। और आगे को प्रसंग और है आल, या जो कथा है नारद भगवान की तपस्या की काल आप पुनः सुनांगा। आज आरती को समय होगो इसलिए, पर आज के समापन से पहली बार बार पुनः पुनः दृढ़ता से आपने हृदय में, अपने मन में ये भावना धारण करने की आवश्यकता है कि जीवन में एक पल भी अयाल को नहीं आवे। जीवन का ये देह का जो पांव है वह इयाल के मार्ग की ओर, इयाल की मंजिल की ओर चाले ही नहीं, जटे पाप विद्यमान है। प्रभु से यही प्रार्थना, परमात्मा परम परमेश्वर भगवान शिव से आई प्रार्थना, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शिव भगवान, इयाल की सामर्थ्यता प्रदान करो। आप पावा में, आप अघा में, आचरणम की आपकी ओर ही आने के लिए अग्रसर हुए, पाप की ओर जाने के लिए अग्रसर हो ही नहीं। बचा बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपा मनुष्य की देह धारण करी हाँ, जानवर की देह धारण कौन करी हाँ, मनुष्य की देह धारण करी हाँ। और सौभाग्य से मनुष्य की देह भी धारण भी पृथ्वी पर करी हाँ, जटे देवता रम्या है, रम्या नहीं है। भी पृथ्वी को निर्माण, भी पृथ्वी की रचना स्वयं शिव करी है। भी पृथ्वी पर आपा पैदा हो यहाँ, और इयाल के धर्म में जटे सब कुछ बोध है। आज के प्रसंग में प्रारंभ में जो विषय आयो हो कि जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है बिन आनंद को नहीं आवे खता में, शिव के गुणगान में, तो आपा इयाल के कुल में भी पैदा को नहीं हुआ जिके कुल में कोई जीव की हिंसा हुए। आपा तो नाग ने भी दूध पिलाने वाले संस्कार में कुल में पैदा हो, यहाँ कीड़िया ने भी, हाथी ने भी, प्रत्येक हिंसक पशु ने भी आपा
ग्रास डाला भोजन करावा, अयाल का संस्कार वसुदेव कुटुंब विश्व की कल्याण की कामना जी धर्म में, जी संप्रदाय में, जी पंथ में स्थापित करी गई है। स्वयं के कल्याण से पहली विश्व को कल्याण हो, ई कामना से आपा अपने जीवन ने जीवा। अयाल के कुल में आपा उत्पन्न होया, हाँ हिंसा करने वाले कुल में आपा उत्पन्न को नहीं हुआ। कि तो बड़ो सौभाग्य साथ में लेकर पैदा हो। यहाँ कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना करो, काश इयाल के कुल में आपा पैदा हो जाता। प्रतिदिन प्रति क्षण पतो नहीं कितने जीवा की हिंसा हो रही है, लटक रहा है, हिंसा हो रही है, पतो नहीं क्या हो रही है, बटे और भी घर में भी स्थान में अगर पैदा हो जातो वो जीव तो क्या हो। तो एक बार कल्पना तो करो, हिंसा पतो नहीं कितो नरक को सो जीवन जगह संप्रदाय में, जगह धर्म में, जगह न भी कुछ वैसी मस्ता उसी जो भी देश है बिंब पैदा होता आपा तो क्या हो। तो बयान कम को नहीं हुआ कि तो बड़ो सौभाग्य है, लेकिन भी सौभाग्य न अगर अज्ञान के कारण दुर्भाग्य में आपा बदल रहा तो इसके लिए तो यो ही कहो जा सके है कि राक्षसी जीवन है, मनुष्य को जीवन को नहीं। बोध प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो, स्थान स्थान पर, पग पग पर, जगह जगह जानकारी भी प्राप्त हुआ है, ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। अपन आज को युग आधुनिक टेक्नोलॉजी को जो युग है, बहुत संसाधन है यहाँ काई में, तो कि आप हर जगह ज्ञान को, बोध को, भाव प्राप्त कर सका। हाँ गंदगी ने नहीं देखनी चाहिए, अच्छाई ने देखनी चाहिए, अच्छा ही प्राप्त करनी चाहिए। मन है बुराई ने, गंदगी ने ग्रहण करने के लिए ज्यादा अपेक्षित रहे, लालचित रहे, तड़प तो रहे, लेकिन भी मन ने बचाने को साधन बार 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 शिव की शरणी है। भी पाप से बचने के लिए, भी नरक से बचने के लिए, भी दलदल से बचने के लिए सबसे बड़ो सहारो शिव ही है। शिव की आराधना ही है, शिव की पूजा अर्चना ही है। मनोभाव से हृदय के अंदर करुणा प्रेम न स्थापित कर कर प्रतिदिन भगवान शिव पर आपा जल अर्पित अगर कर दें तो भी आपा भी पाप से बच सका। बहुत साधारण यो कार्य है, बहुत बड़ो समय और बहुत बड़ो अर्थ भी इनको लागे, लेकिन यह प्रयास आपा निरंतर करने की आवश्यकता, निरंतर करने की आवश्यकता। हरिओम तत्सत। काल पुनः नारद जी को प्रसंग आपा जो आज समापन हो रही है बिना आगे बढ़ावांगा और विष्णु भगवान से को के संवाद हुए है और आगे नारद जी ने वापिस वह बोध प्रदान कर रहा है, वो प्रसंग आपा काल पुनः सुनागा। लेकिन बार 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 प्रयास निरंतर करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास, निरंतर इस जीवन में अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास की जरूरत है। क्या को अभ्यास? पुण्य को अभ्यास, धर्म को अभ्यास, धर्म ने धारण करने को अभ्यास। निरंतर आपा बोली में, बैठने में, उठने में, आचार में, विचार में, सोचाचार में, हर जीवन के कृत्य में धर्म स्थापित होना चाहिए। अठ तक की आपा शयन कर रहे हाँ, नींद ले रहे हाँ, बिम भी धर्म धारण रहना चाहिए। धर्म धारण रहेगो तो जीवन धन्य हो। हरि शरणम, 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 शिव शरणम, शिव शरणम।
शंकर भगवान की पार्वती महादेव की विश्वनाथ की भोलेनाथ की केदारनाथ की त्र्यंबकेश्वर भगवान की संत शिरोमणि शंकर जी महाराज की नाथ मैया की गोमाता की बोलो पार्वती पदे हर हर